एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आप अंधेरे में देख सकते हैं। नहीं, मैं रात के अंधेरे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस अंधेरे की जो हर इंसान के दिमाग के भीतर छिपा होता है। क्या होगा अगर आपको वह अदृश्य स्क्रिप्ट मिल जाए जिसे हर कोई अनजाने में फॉलो कर रहा है? कल्पना करें कि आप एक कमरे में चलते हैं और किसी के कुछ बोलने से पहले ही आपको पता है कि उनकी सबसे गहरी इनसिक्योरिटीज, असुरक्षाएं क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं और उनके अगले 3 कदम क्या होने वाले हैं। चाहे वह ऑफिस में आपका बॉस हो जिसे लगता है कि वह इंचार्ज है, वह दोस्त जो हमेशा आपसे कुछ छिपाता है, या वह अजनबी जिससे आप अभी मिले हैं। क्या होगा अगर आप उन अदृश्य धागों को देख सके जो उन्हें नचा रहे हैं? और इससे भी खतरनाक, क्या होगा अगर आप उन धागों को अपने हाथ में ले सकें? यह कोई सस्ता जादू नहीं है, यह साइंस है। यह ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम की वो खामियां हैं जिनका फायदा इतिहास के सबसे बड़े नेताओं, चालाक मैनिपुलेटर्स और समाज के तथाकथित अल्फा लोगों ने उठाया है। वे दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे आप देखते हैं। वे इसे एक शतरंज की बिसात की तरह देखते हैं। आज का एपिसोड अलग है। आज हम साइकोलॉजी के उस हिस्से में उतर रहे हैं जिसे अक्सर किताबों से बाहर रखा जाता है, द डार्क आर्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंस। हम आपको एक साधारण पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर से एक मास्टर रणनीतिकार, स्ट्रेटेजिस्ट में बदलने वाले टूलकिट सौंपने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गंभीर चेतावनी, यह ज्ञान एक लोडेड हथियार की तरह है। आज हम जिन 5 मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को डिकोड करेंगे वे बेहद शक्तिशाली हैं। एक बार जब आप इन पैटर्न्स को देखना सीख जाते हैं तो आप उन्हें अनदेखा नहीं कर पाएंगे। आप दुनिया को फिर कभी उसी मासूम नजर से नहीं देख पाएंगे। इस जानकारी का उपयोग केवल समझने के लिए करें, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, क्योंकि जब आप रसातल अबिस में देखते हैं तो रसातल भी आप में वापस देखता है। क्या आप तैयार हैं? चलिए गहराई में चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रतिघात का सिद्धांत, द रिएक्टेंस ट्रिगर। सदियों से एक कहावत चली आ रही है, वर्जित फल का स्वाद सबसे मीठा होता है। लेकिन साइकोलॉजी के नजरिए से यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल मजबूरी है। हर इंसान के दिमाग की गहराई में अपनी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, अपनी आजादी की रक्षा करने की एक भीषण आवश्यकता होती है। जिस क्षण किसी को लगता है कि उनकी पसंद की स्वतंत्रता छीनी जा रही है या उन पर कोई आदेश थोपा जा रहा है, उनका दिमाग खतरे का सायरन बजा देता है। इसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं। वे तुरंत अपनी आजादी को फिर से स्थापित करने के लिए विपरीत दिशा में दौड़ पड़ते हैं। एक औसत व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल करता है। वे विनती करते हैं, वे मांग करते हैं, कृपया मेरा यह काम कर दो, या तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। नतीजा, सामने वाला दीवार खड़ी कर लेता है। एक मास्टर इन्फ्लुएंसर कभी भी सीधे तौर पर मांग नहीं करता। वे संदेह के बीज बोते हैं। वे रिवर्स साइकोलॉजी के एक अधिक सूक्ष्म और गहरे रूप का उपयोग करते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका कोई जिद्दी सहकर्मी या दोस्त कोई मुश्किल काम करे। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वे बहाने बनाएंगे। इसके बजाय आप उनकी क्षमता को चुनौती देते हुए उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने का नाटक करें। आप कह सकते हैं, सुनो, एक नया प्रोजेक्ट आया है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि यह तुम्हारे बस के बाहर की बात है। इसमें जिस तरह के फोकस और स्किल की जरूरत है वह शायद अभी तुम्हारे पास नहीं है। शायद हमें इसे किसी और को देना चाहिए। देखिए वहां क्या हुआ, आपने उन्हें काम करने के लिए नहीं कहा, आपने उन्हें बताया कि वे सक्षम नहीं हैं। आपने उनके अहंकार, ईगो पर एक सूक्ष्म हमला किया। अब उनका दिमाग विद्रोह कर रहा है। अचानक वह प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक काम नहीं रह गया है, यह उनके लिए अपनी योग्यता साबित करने का एक युद्ध का मैदान बन गया है। वे अब आपकी बात मानने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वे आपको गलत साबित करने के लिए काम कर रहे हैं। और विडंबना यह है कि ऐसा करके वे ठीक वही कर रहे हैं जो आप चाहते थे। आपने उनकी विद्रोही प्रकृति को ही अपना हथियार बना लिया है। यह खतरनाक है क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि उस इच्छा की शुरुआत उनकी अपनी नहीं थी। पॉइंट नंबर 4, विकल्प का वास्तुकार, द आर्किटेक्ट ऑफ चॉइस। यह हमें हमारी अगली गहराई की ओर ले जाता है। ट्रिक नंबर 4, ज्यादातर लोग भ्रम में जीते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने जीवन के कप्तान हैं, कि वे अपने फैसले खुद ले रहे हैं। सच्चाई यह है कि लोग शायद ही कभी अपनी मर्जी से चुनते हैं।
वे केवल उन विकल्पों में से चुनते हैं जो उनके सामने रखे जाते हैं। असली शक्ति चुनने वाले के पास नहीं होती। असली शक्ति उसके पास होती है जो विकल्पों को डिजाइन करता है। इसे कहते हैं फ्रेमिंग या विकल्प का वास्तुकार बनना। एक शौकिया इन्फ्लुएंसर खुले प्रश्न पूछता है जिससे सामने वाले को ना कहने की पूरी ताकत मिल जाती है। वे पूछते हैं, क्या तुम आज रात बाहर चलना चाहते हो, या क्या आप इस डील में रुचि रखते हैं? यह कमजोर है। यह नियंत्रण का त्याग करना है। साइकोलॉजी का एक बीस्ट कभी भी हाँ या ना का विकल्प नहीं देता। वे एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण करते हैं जहां सभी रास्ते एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं। उनकी मंजिल, मान लीजिए आप किसी के साथ डेट पर जाना चाहते हैं या किसी क्लाइंट से मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं। ये मत पूछो कि क्या हम मिल सकते हैं। इसके बजाय उनके विकल्पों को सीमित कर दें। हमारी मीटिंग के लिए क्या आपके शेड्यूल के लिए मंगलवार शाम 4 बजे बेहतर रहेगा या गुरुवार की सुबह 10 बजे? ध्यान दें कि यहाँ क्या हुआ। आपने अगर हम मिलेंगे के सवाल को पूरी तरह से हटा दिया है। अब बातचीत केवल कब पर हो रही है। उनके दिमाग को लगता है कि उनके पास नियंत्रण है क्योंकि वे दिन चुन रहे हैं। वे मंगलवार या गुरुवार को चुनने में व्यस्त हो जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि दोनों ही विकल्प आपके पक्ष में हैं। यह वही तकनीक है जिसका उपयोग अरबों डॉलर के ब्रांड्स आपको खर्च करने के लिए करते हैं। 2 खरीदें, $100 एक मुफ्त पाएं। आपको लगता है कि आपने एक स्मार्ट डील जीती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको 2 चीजें खरीदने के लिए मजबूर किया गया है जिनकी शायद आपको जरूरत भी नहीं थी। लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए। यह उन्हें चिंतित करती है। उन्हें नियंत्रित स्वतंत्रता का भ्रम चाहिए। आप बस उस पिंजरे को डिजाइन करें जिसमें वे सुरक्षित महसूस करें और वे खुशी खुशी उसके अंदर चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, भावनात्मक आईना, द पैसिव एग्रेसिव मिरर, द गिल्ट ट्रैप। अब हम थोड़े गहरे और काले पानी में उतरते हैं। ट्रिक नंबर 3, एक ऐसी भावना है जो तर्क से ज्यादा भारी होती है। एक ऐसी भावना जो सबसे मजबूत इंसान को भी घुटनों पर ला सकती है। अपराध बोध, गिल्ट। लोग दबाव का विरोध कर सकते हैं। वे गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकते हैं, लेकिन अपराध बोध, यह एक ऐसा दीमक है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। यह उनका अपना नैतिक कंपास है जो उनके खिलाफ हो जाता है। जब कोई आपको निराश करता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? शायद गुस्सा करना, उन पर चिल्लाना, उन पर आरोप लगाना, तुमने फिर से देर कर दी, या तुम कभी मेरी परवाह नहीं करते। यह एक बड़ी गलती है। जब आप हमला करते हैं तो वे बचाव की मुद्रा, डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। वे अपने व्यवहार को सही ठहराने लगते हैं। एक मनोवैज्ञानिक महारथी कभी चिल्लाता नहीं है। वे एक अलग हथियार का उपयोग करते हैं, निराशा का आईना। वे हमला नहीं करते, वे बस सामने वाले के कार्यों के बदसूरत प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन को वापस दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई करीबी दोस्त बार बार आपके बनाए प्लान्स को कैंसिल कर रहा है। अगली बार जब वे ऐसा करें तो उन पर भड़के नहीं। अपनी आवाज को शांत, थोड़ा धीमा और गहरा करें और बस इतना कहें, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आता है। मुझे लगा था कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन शायद मैंने गलत समझा कि मैं तुम्हारी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज में कहां आता हूं। मैं इसे अकेले संभाल लूंगा। बूम। आपने क्या किया? आपने कोई मांग नहीं की, आपने कोई लड़ाई शुरू नहीं की, आपने बस एक भावनात्मक आईना खड़ा कर दिया। अब वे बुरे व्यक्ति हैं जो एक समझदार दोस्त को चोट पहुंचा रहे हैं। इंसान के अंदर खुद को अच्छा इंसान मानने की गहरी जरूरत होती है। जब आप उस छवि को तोड़ते हैं तो वे उस दरार को भरने के लिए तड़प उठते हैं। वे माफी मांगेंगे, वे खुद आपके पास आएंगे और वे इसे ठीक करने के लिए अपनी हद से बाहर चले जाएंगे, सिर्फ उस भयानक आंतरिक अपराध बोध से छुटकारा पाने के लिए जो आपने उनमें जगाया है। पॉइंट नंबर 2, अमिगडाला हाईजैक, द अमिगडाला हाईजैक इमोशनल ओवरराइड। क्या आपको लगता है कि आप एक तार्किक, लॉजिकल प्राणी हैं? क्या आप अपने फैसले तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लेते हैं? दोबारा सोचें। ट्रिक नंबर 2, द अमिगडाला हाईजैक। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा दिमाग मूल रूप से महसूस करने वाली मशीन है जो कभी कभी सोचती है। हमारे मस्तिष्क का एक प्राचीन हिस्सा है जिसे अमिगडाला कहा जाता है। यह हमारे डर, खतरे और तीव्र भावनाओं का केंद्र है। जब अमिगडाला सक्रिय होता है, चाहे वह अत्यधिक भय, तीव्र क्रोध
या बहुत ज्यादा उत्साह के कारण हो, तो यह सचमुच आपके मस्तिष्क के तर्कसंगत हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद कर देता है। इसे इमोशनल हाईजैक कहते हैं। जब भावनाएं ऊपर जाती हैं तो बुद्धिमत्ता नीचे चली जाती है। इतिहास के सबसे खतरनाक लोगों ने हमेशा इसी का फायदा उठाया है। वे तर्क से बात नहीं करते, वे सीधे आपकी भावनाओं के केंद्र में तार जोड़ते हैं। राजनेता आपको नीतियां नहीं बेचते, वे आपको डर बेचते हैं। अगर आप उन्हें चुनते हैं तो आप सब कुछ खो देंगे, या वे आपको गर्व बेचते हैं। सेल्समैन आपको कार नहीं बेचते, वे आपको वह एड्रेनालाइन रश और वह स्टेटस बेचते हैं जो आपको उसे चलाते समय महसूस होगा। अगर आप किसी के फैसले को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनके तर्क को दरकिनार कर दें। पहले उन्हें एक तीव्र भावनात्मक स्थिति में लाएं। अगर आप चाहते हैं कि कोई जल्दी फैसला ले तो उनमें छूट जाने का डर FOMO पैदा करें। यह मौका दोबारा नहीं आएगा, यह अभी है या कभी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि वे आपकी बात माने तो उन्हें एक साझा दुश्मन के खिलाफ गुस्सा दिलाएं। एक बार जब उनका लॉजिकल दिमाग हाईजैक हो जाता है तो वे तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि उस पल की गर्मी में महसूस होने वाली भावना के आधार पर फैसला लेंगे। वे बाद में पछता सकते हैं, लेकिन तब तक सौदा हो चुका होगा, आप जीत चुके होंगे। पॉइंट नंबर 1, शून्य का अधिकार, द अथॉरिटी ऑफ द वॉइड, द पावर ऑफ साइलेंस। और अब हम पहुंचते हैं नंबर 1 पर, सबसे डार्क, सबसे सरल और शायद सबसे विनाशकारी मनोवैज्ञानिक हथियार। वह हथियार जिसके लिए एक भी शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस, या जिसे मैं शून्य का अधिकार, अथॉरिटी ऑफ द वॉइड कहता हूं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो शोर से भरी है। लोग असुविधाजनक चुप्पी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे बात करना बंद कर देंगे तो वे नियंत्रण खो देंगे, लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। जो व्यक्ति किसी भी स्थिति में चुप्पी साधने में सबसे अधिक आरामदायक होता है, वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। याद करें, जब आप बच्चे थे, जब माँ चिल्लाती थीं तो आपको पता था कि क्या करना है, बहस करना या रोना। लेकिन जब पिता सिर्फ आपको देखते थे, पूरी तरह शांत, एक शब्द भी नहीं बोलते थे, वह सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा भयानक था। क्यों? क्योंकि चुप्पी एक खाली कैनवास है और मानव मस्तिष्क अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आप चुप रहते हैं, विशेष रूप से एक तनावपूर्ण क्षण में, तो आप एक शून्य वॉइड बनाते हैं। सामने वाले का दिमाग घबराने लगता है। वे उस शून्य को भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे सोचने लगते हैं, यह क्या सोच रहा है? क्या इसे सब पता है? क्या मैं मुसीबत में हूं? इसका इस्तेमाल कैसे करें? अगली बार जब आप किसी से सच उगलवाना चाहें या किसी बातचीत में अपना दबदबा बनाना चाहें, तो अपना पक्ष रखें और फिर बस रुक जाएं। आंखों में संपर्क बनाए रखें, अपने चेहरे को पूरी तरह से भावहीन रखें और कुछ मत कहें। उस चुप्पी को तब तक खींचने दें जब तक कि यह शारीरिक रूप से दर्दनाक न हो जाए। वे टूट जाएंगे। वे उस असहनीय तनाव को खत्म करने के लिए बोलना शुरू कर देंगे। वे आपको वे बातें बताएंगे जो वे कभी नहीं कहना चाहते थे। वे अपनी गलती मान लेंगे। वे रियायतें, कंसेशंस देंगे सिर्फ आपकी आवाज फिर से सुनने के लिए। याद रखें, एक शेर को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दहाड़ने की जरूरत नहीं होती। उसकी खामोश चाल ही जंगल में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। तो ये थे वो 5 उपकरण। आप अब एक ऐसी समझ से लैस हैं जो 99% आबादी के पास नहीं है। आपने मैट्रिक्स को एक पल के लिए देखा है। सवाल यह नहीं है कि क्या ये तरकीबें काम करती हैं, मानव इतिहास गवाह है कि वे करती हैं। असली सवाल यह है, अब जब आप इन अदृश्य धागों को देख सकते हैं तो आप किस तरह के खिलाड़ी बनेंगे? क्या आप शिकार बने रहेंगे या आप शिकारी बनना सीखेंगे? हम यहाँ बुकवाइज में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम मानव स्वभाव की गहराई में उतरते हैं और उसे फिर से लिखते हैं। अगर आप में इस तरह के और गहरे, डार्क और जीवन बदलने वाले मनोवैज्ञानिक ज्ञान को संभालने की भूख है, तो सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और उस बेल आइकन को सक्रिय करें। हम सतही बातें नहीं करते, लेकिन सुनिए, केवल ज्ञान होना ही काफी नहीं है। यह सिर्फ बारूद है। आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए एक बंदूक और एक निशाना चाहिए। आप इन सिद्धांतों को वास्तविक दुनिया में कैसे लागू करते हैं बिना एक बुरे इंसान बने? आप अपनी खुद की शक्ति का निर्माण कैसे शुरू करते हैं? यह हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए है जो वास्तव में अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए गंभीर हैं।
वह वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको दूसरी तरफ मिलूंगा। क्लिक करें।